आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि सोच को बदल लो, सितारे बदल जाएंगे, नजरें बदल लो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदल लो, किनारे बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने सफलता पाई है उनके जीवन में कोई कठिनाई, कोई संघर्ष या कोई आपदा या कोई परेशानी नहीं आई। हर किसी ने उन परेशानियों को झेल करके अपने लिए एक मार्ग सुव्यवस्थित किया। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस तरह से तैयारी करेंगे इस बार कि नौकरी आपके हाथों में होगी और परचम इस बार आपका लहराएगा। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है। तो जो भी प्रतिभागी नियमित रूप से इस प्रश्नोत्तरी का अवलोकन करना चाहते हैं वे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, केवल वही व्यक्ति सब्सक्राइब करे जो अपने जीवन में सीरियस हो और ये चाहता हो कि मुझे इस बार कुछ न कुछ करना है और नौकरी पा लेनी है, अन्यथा सब्सक्राइब करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नियमित अवलोकन करें जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है। तो रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण रोला छंद में लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि बोधा का वास्तविक नाम क्या था। तो बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है। तो प्रगतिशील लेखक संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है। अगला प्रश्न है कि वैदेही वनवास के लेखक कौन है। तो वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो भारत भारती 1912 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है। तो जवाब हो जाएगा मुकुटधर पांडे ने। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कामायनी खड़ी बोली की भाषा है। अगला प्रश्न है कि गुलाब और बुलबुल काव्य कृति के रचनाकार कौन है। तो गुलाब और बुलबुल काव्य कृति वासुदेव सिंह की है, जिनका त्रिलोचन उपनाम है। 1956 ईस्वी की यह प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि रामाश्वमेध राम काव्य कृति के रचनाकार कौन है। तो जवाब हो जाएगा मधुसूदन और 1782 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न है कि हमारी जापान यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। तो हमारी जापान यात्रा वृतांत कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1932 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया। तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो हिंदी साहित्य का आधा वर्ष सुमन राजे द्वारा प्रकाशित इतिहास ग्रंथ 2003 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित वापस कर दिया था। तो उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने। अगला प्रश्न है कि जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है। तो जमुन जल तुम काव्य केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखा गया काव्य है। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और अगला प्रश्न है कि आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया। तो आदिकाल को बीजवपन काल नाम देने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है कि देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है। तो जवाब हो जाएगा गोपाल राय ने। अगला प्रश्न है कि एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है। तो एक प्लेट सैलाब कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है। तो नई समीक्षा
नए संदर्भ आलोचनात्मक कृति डॉक्टर नगेन द्वारा लिखी गई 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्त के 6 भेद हैं। अगला प्रश्न है कि रथ के पहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो रथ के पहिए उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गया 1953 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कि कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न है कि हुक्का पानी निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो हुक्का पानी निबंध संग्रह कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का है, 1957 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? तो जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी की हास्य व्यंग रचना है। भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया है वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है कि परती परिकथा उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो परती परिकथा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस विधा की रचना है? तो जवाब हो जाएगा यह आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस की। अगला प्रश्न है कि पांडे बंधु के अंतर्गत कौन कवि आते हैं? पांडे बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है कि हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? तो हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। और रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न है कि निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है कि 10 रूपकम के कितने आलोक हैं? 10 रूपकम में 4 आलोक हैं। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? तो विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। कौमुदी महोत्सव नाटक के नाटककार कौन है? तो कौमुदी महोत्सव नाटक चाणक्य द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो जवाब हो जाएगा नैषधि चरितम को। और कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है कि गणपत चंद्र गुप्त ने सूफी शाखा का प्रथम कवि किसे माना है? तो जवाब हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार असाइद सूफी शाखा के प्रथम कवि हैं। और हंसावली उनकी रचना है सूफी प्रेमाख्यानक, 1370 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि भावों की तीर्थ यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? तो भावों की तीर्थ यात्रा संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण। अगला प्रश्न है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला प्रश्न है कि मुख्यार्थ बाधक किस शब्द शक्ति का लक्षण है? तो लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ बाधक होता है। अगला प्रश्न है कि अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। और तट की कविता का प्रवर्तन किसने किया? तो जवाब हो जाएगा राम बच्चन राय ने। अगला प्रश्न है कि अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? तो अंधा कुआं नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1955 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। और अगला प्रश्न है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो भाषा भूषण कृति जसवंत सिंह द्वारा लिखी गई है, जिसमें 212 दोहे हैं और 10 दोहों में इस कृति की भूमिका है, जबकि 202 दोहों में 116 अलंकारों का विवेचन भाषा भूषण में किया गया है। अगला प्रश्न है कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ना अच्छा लगा हो तो मेरा मन रखने के लिए लाइक कर दीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोज लाता रहूं। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोज आते रहें तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।